हेलो दोस्त, आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, बात करें, आज हम आपको समझाने वाले हैं जो क्लास 10th में जो इंग्लिश की बुक होती है, उस इंग्लिश बुक में जो प्रोज है, उस प्रोज में चैप्टर 1 आपका है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, मतलब भगवान के लिए एक पत्र, और जिसके राइटर आपके जी.एल. फ्यून्स। कौन है? जी.एल. फ्यून्स हैं। तो उस लेसन की हम आपको आज समरी समझाएंगे, तो और उसमें कितने कैरेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, देखते हैं। देखो, बात करें यहाँ पे कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर हमने आपके सामने लिखे हैं। इसमें एक लेंचो हैं और जो कि एक किसान फार्मर हैं, और उसके बाद में हिज फैमिली, उसका परिवार है, पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर। इसमें 4 ही कैरेक्टर आपके दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन? लेंचो है और उसकी फैमिली है, और पोस्ट मास्टर एक है, और एक पोस्टमैन है, ठीक है। बात करें उसके बाद में होता है इसमें एक्चुअल का जो लेंचो होता है, जो उसका घर है, ठीक है। सेटिंग की बात करते हैं, क्या क्या स्थित है। जो लेंचो का घर है, एक सोलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है, घाटी की, मतलब घाटी में मात्र इकलौता घर है उसका, ठीक है। उसके बाद में ए फार्म ऑफ वन, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस, खेत के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं शुरुआत से इसमें। तो इसमें हमने, देखो, इंग्लिश आपको इसलिए लिखी है ताकि समरी में, अब आपके मन में डाउट ये होगा कि इंग्लिश क्यों लिखी गई। देखो, इंग्लिश हमने इसलिए लिखी है, हालांकि इंग्लिश में पूरा नहीं लिखा आपको, ठीक, जो समरी होती है वो केवल समरी लिखी है, मेन टॉपिक जो दिया गया, ठीक है, बस वही समरी दी गई आपकी। तो इसमें इंग्लिश हमने इसलिए लिखी ताकि जब एग्ज़ाम में जाओगे आप, ठीक है, तो इसमें इंग्लिश से हिंदी जब आप ट्रांसलेट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इससे आप क्वेश्चन भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने, ए लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फाइथ इन गॉड, द राइटर जी.एल. फ्यून्स हैज़ ट्राइड टू द फाइथ ऑफ ए सिंपल। देखो यहाँ पे समझते हैं, ए लेटर टू गॉड, एक ले लेटर टू गॉड, जो लेसन का नाम है, ये क्या है? लेसन का नाम दिया गया है, समझ गए हो। ये लेटर टू गॉड क्या है? ये लेसन का नाम है। ये ए लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फाइथ इन गॉड, मतलब जो ए लेटर टू गॉड, ये जो कहानी है, समझ रहे हो ना, ये जो कहानी है ये भगवान में विश्वास की कहानी है, ठीक, किसकी कहानी है? विश्वास की कहानी है, समझ गए हो। चलिए आपको एक हम कुछ उसमें हल्की सी, आपको इसको बताने से पहले कुछ समझिए, आपको समझा ही देते हैं। इससे पहले हम, इसमें लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि किसान होता है, ठीक है, और मिडिल फैमिली से होता है, बिलोंग करता है, वो गरीब होता है। और बात करें उसके बाद में क्या होता है, एक दिन की बात है, जो उसकी फसल थी धीरे धीरे पानी मांग रही थी, फसल जो उसकी फसल थी, क्रॉप, धीरे धीरे, मतलब फसल इसकी पानी मांग रही थी। तो उसके पास जब बहुत दिन से बरसात तो हुई नहीं थी, जब बरसात नहीं, तो लेंचो बहुत दुखी था, ठीक है, वो आस लगा बैठा था कि अब बरसात होगी, आज नहीं तो कल होगी, इस टाइप से वो मतलब सोच रहा था वो, ठीक है। तो सोचते सोचते क्या होता है, अचानक उसने क्या देखा, एक दिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कुछ बादल बने, ठीक। जब कुछ बादल बने तो उसके मन में डाउट हुआ कि भैया, संदेह उठा कि बादल बने, बरसात होगी, बहुत उसने आस लगाई। तो बरसात भी होती है, और बरसात के साथ साथ में इतनी ज़्यादा बरसात हो जाती है, तूफ़ान इतना भयानक आता है जिससे उसकी फसल भी नष्ट हो जाती है। और जब फसल नष्ट होती है तो वो करता क्या है, फसल नष्ट होने के बाद में वही किसान लेंचो रोता है, और रोने के बाद में अपनी फैमिली मेम्बर से कहता है कि भगवान ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया, हमें तो बर्बाद कर दिया, अब हम अपनी जीवन याचिका कैसे चलाएंगे, ज़िंदगी कैसे जिएंगे। ये सारी बात होने के बाद में क्या करता, वो भगवान के लिए पत्र लिखने के लिए सोचता है। बस उसी के आधार पे बेस पे लेसन का नाम दिया गया आपका, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर मीन्स एक पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान के लिए, ठीक है, मतलब उस इंसान को इतना विश्वास था भगवान के लिए कि भगवान के लिए पत्र लिखता है वो। तो वही कहानी यहाँ पर दी गई है, देखिए। ए लेटर टू गॉड इज़ ए स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फाइथ इन गॉड, मतलब ये विश्वास में, भगवान के प्रति विश्वास की कहानी है। उसके बाद में क्या दिया, द राइटर जी.एल. फ्यून्स, जो आपके लेखक जी.एल. फ्यून्स से हैज़ ट्राई टू द फेथ ऑफ ए सिंपल
फार्मर इन गार्ड, मतलब एक जो सिंपल है, जो एक सामान्य किसान है, आम किसान की कहानी दी। आम किसान का भगवान के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को इसमें दर्शाया गया लेसन में, ठीक है। कोशिश की है उस विश्वास को दिखाने की लेखक के माध्यम से। उसके बाद में क्या होता फिर, लिंचो इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लिंचो इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लिंचो इज मीन्स है, एन मीन्स एक, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, एंड मीन्स और हार्ड वर्किंग मीन्स परिश्रमी, फार्मर मीन्स किसान। लिंचो क्या है, लिंचो एक ईमानदार मेहनती किसान है। जो लिंचो है क्या है, एक ईमानदार मेहनती किसान है। उसके बाद में क्या दिया, ही इज शॉक्ड टू नोटिस दैट हिज क्रॉप इज रूइंड। ही इज शॉक्ड, ही मीन्स वह इज शॉक्ड, मतलब वह एक तरीके चिंतित हो गया। शॉक मीन्स चिंता में होना। वो अचानक चिंतित हो गया, टू नोटिस, जब नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट कि हिज क्रॉप इज रूइंड, उसकी फसल पूरी नष्ट हो गई। वो क्या हो गया, जब उसने देखा, नोटिस किया, ध्यान दिया कि मेरी फसल नष्ट हो गई, तो एकदम शॉक्ड हो गया, बहुत चिंतित हो गया, दुखी हो गया। ही टर्न्स टू गॉड फॉर गेटिंग हेल्प। ही माने उसने टर्न्स टू गॉड फॉर गेटिंग हेल्प। तब उसने क्या किया, भगवान से मदद मांगी। जब उसने देखा कि मेरी फसल नष्ट हो गई, और तब उसने भगवान से मदद मांगी। अच्छा, फसल नष्ट क्यों हो गई, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखो, जिसको जो उसका खेत था, ठीक है, उस खेत में पानी की आवश्यकता थी, तो बरसात होती है। जैसे ही बरसात हुई, इतनी भयानक बरसात हुई, भयानक होने के साथ बरसात के साथ में ओले भी गिरे, ठीक है, तूफ़ान भी आया। तो उसके साथ में इतनी तेज़ ओले गिरे, तूफ़ान आया, हवा तेज़ चली, इससे क्या होता है, उसकी फसल जो थी पूरी ज़मीन में चटाई की तरीके से मिल गई, मतलब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। चलिए देखते हैं उसके बाद में क्या होता है फिर। उसके बाद में फिर क्या होता है, जैसे ही कि बरसात होती है, इतनी ज़्यादा भयानक बरसात होती है, ठीक है, ओले गिरते हैं और तूफ़ान आता है। उस तूफ़ान में, स्टॉर्म में, ठीक है, पूरी इनकी फसल जो थी, एक मतलब ये ओले इतने गिरते हैं, ऐसा मालूम देता है कि नमक ही बिछाओ पूरा, ठीक है। तो उसके बाद में जब इनकी फसल नष्ट हो गई, और फसल नष्ट होने के बाद में ये बहुत दुखी हुए, और दुखी होने के बाद में अपने, तब ये खेत में जाके रोने लगे और भगवान से मतलब कहने लगे ठीक है, कि अब तो हम जीवित कैसे रहेंगे, मेरे पास फसल भी खाने के लिए कुछ तो है नहीं, अनाज वगैरह, तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे, फैमिली को कैसे लेके चलेंगे। दुखी होकर के फिर उसके बाद में घर में आते हैं, और दुखी होकर के एक वर्ड ये कहते हैं कि देखो, जिसने हमें बर्बाद किया वही हमारी बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है फिर, और उसके बाद में इनके मन में एक विचार आता है कि हम भगवान के लिए एक पत्र लिखेंगे, एक लेटर, एक गार्ड के लिए लेटर को हम लिखेंगे, और उस भगवान को पत्र लिखेंगे, उससे भगवान से मदद मांगेंगे, हेल्प कर मांगेंगे, ठीक है। और हमें विश्वास है कि वो गार्ड हमारी पक्का मदद करेगा। देखो उसके बाद में क्या होता है फिर, तो वो सोचते हैं, देखो उसके बाद में दिया है, दैट हिज क्रॉप इज रूइंड। जब उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई, और नष्ट होने के बाद में क्या होता है फिर, ही टर्न्स टू गॉड फॉर गेटिंग हेल्प। उन्होंने क्या सोचा कि भगवान से हम मदद मांगेंगे और भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। उसके बाद में क्या होता है, फिर दिया गया आपका, ही राइट्स अ लेटर। ही मीन्स, उन्होंने राइट मीन्स लिखा, ए लेटर मीन्स एक पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ठीक है, एक गॉड के लिए एक इन्होंने पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा, व्हेन माने जब, एन माने एक, एम्प्लॉई कर्मचारी ऑफ द पोस्ट ऑफिस चांस्ड टू सी द लेटर एड्रेस टू गॉड। देखो उससे पहले हम आपको बताते हैं, उस गॉड मतलब उस भगवान के लिए जो इन्होंने लेटर लिखा था, उस पत्र लिखा, उस पत्र में इन्होंने 100 पैसों की मांग की। कितने? 100 पैसे। और उस लेटर लिखा, उस लेटर में इन्होंने केवल 100 पैसों की मांग की कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, ठीक। और उस लिखने के बाद में क्या करते हैं ये, और उस पत्र को लिखने के बाद में डाकखाने में जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद में उसके ऊपर टिकट जो भी होती है स्टाम्प लगाते हैं, और लगाने के बाद में स्टाम्प लगाने के जस्ट बाद उस लेटर को डाल देते, डाकखाने में सेंड करने, भगवान के लिए सेंड करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे सेंड लेटर लेके जाते हैं, वो एक डाकखाने का कर्मचारी था, पोस्ट मतलब एक कर्मचारी जो था, ठीक है, डाकखाने का,
वो क्या करता है, वो इस लेटर को देखता है। देखो क्या दिया है, पोस्ट ऑफिस चांस टू सी द लेटर एड्रेस टू गार्ड। जैसे वो कर्मचारी ने उस पत्र को देखा और देखने के बाद में वो एक तरीके से आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान के लिए एक पत्र इंसान क्यों लिख रहा भाई। और उसके बाद दिया एड्रेस टू गार्ड, मतलब भगवान का एड्रेस उसमें लिखा था। तो ही मेक्स फन ऑफ द लेटर, ही मीन्स वह मेक्स फन, वो मतलब मजाक उसको लगा एक तरीके से। भाई कोई भी जब आप लेटर लिखोगे किसी के भगवान के बारे में, ठीक, गार्ड के बारे में, ईश्वर के बारे में, तो उस लेटर को देखने के बाद में हर एक इंसान मजाक आपका बनाएगा, ठीक है। तो वही उसके बाद में जैसे लेटर लिखा उसने तो क्या किया, ही मेक्स फन ऑफ द लेटर, उस लेटर का उसने मजाक बना दिया, मतलब उसको मजाक समझ लिया। उसके बाद में क्या होता है, द पोस्ट मास्टर टूक द लेटर सीरियसली एंड डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। उसके बाद में क्या होता है, डाकखाने के अंदर जो पोस्ट मास्टर था टूक द लेटर सीरियस, मतलब उस पत्र को सीरियस गंभीरता से लिया, एंड मीन्स और डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू आंसर मीन्स जवाब देने का, द लेटर मीन्स उस पत्र का। भैया जैसे ही इस लेटर को पोस्ट मास्टर ने देखा तो उसने ये निश्चय किया कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए, जो भी डिमांड है, उस डिमांड को मैं पूरा करूंगा। किसने कहा, पोस्ट मास्टर ने। उसके बाद में क्या होता फिर, ही कलेक्टेड मनी फ्राम हिज एम्प्लॉयज़। भैया उसके बाद में क्या करता, ही मीन्स वह का मतलब जो पोस्ट मास्टर था, ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया, मनी मीन्स पैसों को, फ्राम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारियों से। टू गिव इन चैरिटी टू द नीडी फार्मर, उसने कहा जो भी जिसकी उदारता जितनी हो, मतलब स्वेच्छा के अनुसार से, किसी के ऊपर जोर दबाव नहीं है, स्वेच्छा के हिसाब से आप लोग क्या कीजिए, कुछ पैसे इकट्ठा कीजिए, मतलब कुछ करके पैसे हमें दे दीजिए, हम इकट्ठा करेंगे। और उसकी इकट्ठा करने के बाद में द नीडी फार्मर, जो उस किसान को आवश्यकता उन पैसे। चलिए उसके बाद में देखो, मतलब जो किसान को आवश्यकता होगी, ठीक है, जितनी उसको, तो हम उसकी मदद करेंगे। उसके बाद में क्या होता है फिर, ही वाज एबल टू कलेक्ट 70 पीसेस, मतलब ही मीन्स वह वाज मीन्स थे, एबल मीन्स योग्य थे, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए 70 पीसेस 70 पैसे, मतलब उन्होंने डाकखाने में सभी से चंदा जमा करके मात्र 70 पैसे ही इकट्ठा कर पाए। कितने, 70 पीसेस, 70 पैसे इकट्ठा कर पाए। उसके बाद में एंड और थर्ड मीन्स सोचा, दैट कि द फार्मर, जो किसान है, वुड बी प्लीज्ड, मतलब वुड बी हो जाएगा, प्लीज माने प्रसन्न हो जाएगा, टू रिसीव माने जब प्राप्त करेगा, द मनी मीन्स पैसों को। अब उसके बाद में जैसे भैया उन्होंने 70 पैसे इकट्ठा किए, किसने, डाकखाने के कर्मचारियों ने। और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक दिमाग लगाया, जैसे उस किसान के पास, लेंचो के पास में पैसे जाएंगे और उन पैसों को देख करके, ठीक है, जैसे पैसे देखेगा वो तो लेंचो खुश हो जाएगा, ये मानना था डाकखाने का। उसके बाद में क्या होता है, बट लेकिन टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, वह निराश हो गया। ही वाज शॉक्ड, वह एक मतलब चिंतित हो गया फिर, टू नोटिस में देख करके, दैट की इट मेड लेंचो एंग्री, इट मेड लेंचो एंग्री। उसके बाद में यह देख करके क्या हो गया, लेंचो गुस्सा में हो गया। क्यों, देखो भैया गुस्सा में क्यों हुआ, क्योंकि दोस्त जो लेंचो था उसने पैसे कितने लिखे थे, 100, और डाकखाने के कर्मचारियों ने 70 पैसे इकट्ठा कर पाए। भाई भलाई का ज़माना नहीं आजकल, क्योंकि उसने डाकखाने के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसकी मदद की, किसकी, लेंचो की। उन्होंने क्या किया, सबके पास चंदा जमा करके, पैसे इकट्ठा करके 70 पैसे इकट्ठा कर पाए, और उस जो बॉक्स था उसके पास, या बोल दो जो लेटर लेके गया था, उस लेटर में डाल दिया, उस लेटर को लेंचो को दे दिया। अब जैसे ही लेंचो ने उस पैसे को देखा, किसने, लेंचो ने जैसे देखा कि 70 पैसे उसको मिले हैं, तो तुरंत वो गुस्सा में हो गया। फिर देखो उसके बाद में क्या हुआ, क्रोधित हो गया। लेंचो राइट्स अनादर लेटर टू गॉड, लेंचो ने राइट्स मीन्स लिखता है, अनादर मीन्स दूसरा, लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान के लिए। उसके बाद में क्या होता है फिर, उसके बाद में लेंचो क्या करता है, दोबारा यानी कि दूसरा लेटर लिखता है भगवान के लिए। फिर उसके बाद में बट लेकिन विद आ मैसेज, लेकिन उसमें एक मैसेज डालता, एक संदेश डालता, क्या, नॉट टू सेंड, मत भेजना, द मनी, पैसों को, बाई पोस्ट के माध्यम से। अब की जो लेटर लिखता है उस लेटर में कुछ वर्ड भी लिख देता है। वो क्या लिखता है कि हे गॉड, हे ईश्वर, हे भगवान, अब की जो आप पैसे भेजना, लेकिन डाक के द्वारा, मेल के द्वारा, ठीक है, पोस्ट के द्वारा इन पैसों को मत भेजना, क्योंकि डाकखाने के जितने भी कर्मचारी हैं सारे के सारे बेईमान हैं। अब देखो उसके बाद में क्या होता फिर, फॉर हिम, क्योंकि फॉर मीन्स के लिए, हिम उसके लिए, द एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारी हैं, ऑफ पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वर बंच ऑफ क्रूक, बंच का ऑफ क्रूक का मतलब होता है बेईमानियों का समूह, मतलब
जो डाकखाने के कर्मचारी हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, बेईमानी हैं, मतलब बेईमानी का इनका ग्रुप है, समूह है। हु माने जो हार्ड स्टोन, जिन्होंने चुराए हैं 30 पीसेस मतलब 30 पैसे फ्रॉम द मनी, मतलब सेंड बाई गॉड, जो भगवान आपने पैसे भेजे थे या आपके द्वारा जो पैसे भेजे गए थे, उन पैसों में 30 पैसे किसने चुरा लिए, उन डाकखाने के कर्मचारियों ने मेरे 30 पैसे चोरी कर लिए हैं, ठीक है, तो उनके माध्यम से पैसे मत भेजना, ये उसने लिखा। और ये थी आपकी पूरी कहानी, ठीक है। चलो उसके बाद में अब आपको हम शुरुआत से इसका रिवीजन कराते हैं। देखो इसके बाद जो इस लेसन की बात करें तो लेसन का नाम दिया गया आपका लेटर टू गॉड, और जिसके लेखक कौन है, जी.एल. फ्यून्स। और उसके बाद में फिर जो जी.एल. फ्यून्स हैं, सॉरी यहाँ पे ही लगा लेना, इसमें क्या लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि किसान होता है, लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है जो किसान होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, घाटी में उसका एकमात्र इकलौता घर होता है और उसके घर से उसकी फसल दिखाई देती है और फूल भी वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो क्या हुआ, जो उसकी फसल थी, धीरे धीरे उसकी फसल जो तैयार हुई तो उस फसल में पानी की नीड बहुत थी, मतलब फसल को पानी की आवश्यकता थी। तो उसके बाद में क्या होता, जैसे पानी की आवश्यकता थी तो और उसके पास मतलब कुछ वैसी व्यवस्था तो थी नहीं, तो वो भगवान के भरोसे था कि आज बरसात होगी, कल बरसात होगी, इस टाइप से रास्ता देखता रहा। तो एक दिन की बात है, वो खाना ही खा रहा था शायद, तो उसने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट से मतलब उत्तर पूर्व से कुछ बादल दिखाई दिए काले, ठीक है, कुछ मानसून दिखाई दिया उसको बनता हुआ। जब मानसून दिखाई दिया तो उसने अपनी पत्नी से बोला, ठीक है, कि लगता है आज बारिश होने वाली है। तो उसके बाद में हाँ, तो उधर से रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि अगर भगवान ने चाहा, अगर भगवान की इच्छा हुई, गॉड की इच्छा हुई तो बिल्कुल अब बरसात होगी। इतना होने के बाद, इतना कहने के बाद में क्या होता, फिर कुछ देर के बाद में क्या देखता है, धीरे धीरे तूफान बना, ठीक है, बरसात होने लगी। जैसे ही बरसात हुई, जैसे ही बरसात की बूंदी, ठीक है, बूंदें पृथ्वी के ऊपर गिरे, ठीक है, और गिरने के जस्ट बाद तुरंत जिससे बूंदें गिरी, और उतने समय जो उसके बच्चे वगैरह थे तो जो मतलब अपने आप को बाहर निकल गए, मतलब बरसात में नहाने के लिए बाहर निकले, जो उसके बच्चे थे खुद निकले। और उसके बाद निकलने के बाद में उसने बताया कि जो छोटी छोटी बूंदें हैं, मतलब इन बूंदों की तुलना उसने मोतियों के साथ कर दी। उसने बताया पर्ल है, मतलब ये सारी बूंदें नहीं है बरसात की, ये मोती के समान है, मोती है, सिक्के हैं, कॉइन है ये, ठीक, ये बताया उसने। और उसके बाद में क्या होता, फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या देखता है कि अचानक से तेज़ हवा चली, ओले गिरना चालू हो जाते हैं। भैया जैसे ही ओले गिरे तो उतने समय ये लिंचो क्या होता है, दुखी हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। इतनी तेज़ आंधी चली, ठीक है, इतनी तेज़ ओले गिरे, और गिरने के बाद में क्या होता है कि कुछ समय के बाद में लिंचो क्या देखता है कि पूरा घर, ठीक है, और पूरे खलिहान मतलब खेत वगैरह सब ऐसा मालूम दे रहा, नमक की चादर हो, पूरी चादर इस के तरीके से बिछ गए बिल्कुल, मतलब नमक ही नमक दिखाई दे रहा था। इतने ओले गिरे, इतना तूफ़ान चला। और उसके बाद में जैसे लिंचो पहुंचा अपने खेत में, और खेत में पहुंचने के बाद इसने कहा कि इतना नुकसान तो टिड्डियों का दल भी नहीं पहुंचाता जितना भगवान आपने नुकसान पहुंचाया। हमने तो आपसे बरसात की मांग की थी, तो आपने इतनी बरसात ज़्यादा कर दी, बरसात के साथ साथ ओले भी गिरा दिए, और हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई, मैं अब क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। इतना सा होने के बाद में क्या करता, वो बहुत रोने लग जाता है, और रोते रोते सोचता है कि अब हम इस साल भूखों मरेंगे, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए अनाज तो है नहीं कुछ। उसके बाद में घर में आता है, फिर सोचता है, ये दिमाग लगाता है कि भगवान भूखे तो नहीं मर सकता, आज तक कोई भूखों नहीं मरा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान के लिए एक पत्र लिखूंगा, उस पत्र में कुछ पैसों की मांग करूंगा, डिमांड रखूंगा। तो ये क्या करता, संडे वाले दिन भगवान के लिए एक पत्र लिखता है, उस पत्र में 100 पैसे मांगता है, उस पत्र को पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। जैसे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, पहले पोस्ट मैन उस लेटर को देखता है, देखने के बाद में उसका मजाक बनाता है, और उसी लेटर को क्या करता, वो लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास में। जैसे ही पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है, ठीक, तो वो सीरियस हो जाता है, और सीरियस होने के बाद में क्या करता है, और सभी लोगों से गुजारिश के, जितने भी कर्मचारी थे डाकखाने के, उन सभी को से चंदा जमा करवाता है, चंदा के रूप में, ठीक है, मतलब इकट्ठा करवाते कुछ कुछ पैसे, और लगभग
लगभग क्या मतलब 70 पैसे वो इकट्ठा करवा लेता है। 30 पैसे उसकी डिमांड कितनी थी 100 पैसों की, तो 30 पैसे नहीं हो पाते हैं। उन 70 पैसों को इकट्ठा करने के बाद में उस लेटर में डाल देता है। अब जैसे ही लेटर लेंचो के पास जाता है, लेंचो उस लेटर में से देखता है कि इसको 70 पैसे मिले हैं, 30 पैसे कम हैं, तो वो क्या करता है, उन पैसों के लेकर के भगवान के लिए दोबारा पत्र लिखता है। उस पत्र में लिखने के बाद में और जो डाकखाने के कर्मचारी थे उनको दोषी, मतलब उनको दोषी ठहराता है, दोष लगा देता है उनके ऊपर। ठीक है, क्या बताता है कि बेईमान है सारे के सारे। और उसके बाद में फिर जब ये बात बताता है कि बेईमान है, और दोबारा लेटर पत्र लिखता है, और वहीं पे समरी का अंत हो जाता है। तो देखो, पहली बात तो उन लोगों ने मदद की, डाकखाने के लोगों ने। ठीक है, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, उन लोगों ने मदद की डाकखाने के कर्मचारियों ने, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उन्हीं के ऊपर दोष लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी। तो ये थी आपकी लेसन की समरी, तो जो कि हमने आपको समझाई। ठीक है, और आशा करते हैं समरी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आई या जो भी पॉइंट आपका छूट गया हो, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, वहाँ से आपको दोबारा समझा दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, और अच्छे तरीके से रहिए और अपनी मेहनत कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।